ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश में राशिफल 2013। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं परम पूजनीय, जी हाँ बिल्कुल परम श्रद्धेय दाती जी महाराज। बाबा जी, आपके कमल चरणों में कोटि कोटि नमन है, बहुत बहुत स्वागत, नमो नारायण। इससे पहले कि दर्शकों हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़े, आपको याद करवा दें 12 की 12 राशियों के बारे में 2013 आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, ये हमें बता रहे हैं दाती जी महाराज। हमने चर्चा की पहली 4 राशियों की, और आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जानते हैं कि अगली राशियां 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं यानी कि सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 2013 का समय कैसा रहेगा, क्या कुछ कहती हैं गणनाएं, जानते हैं दाती जी महाराज से। सिंह राशि वाले, राशि अधिपति सूर्य वर्ष के प्रारंभ में धनु राशि में बुध के साथ पंचम भाव से गोचर कर रहा है। इस वर्ष सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक और राजनीतिक के क्षेत्र में आपको सफलता हासिल होगी और आप शिखर को छूने में कामयाब रहेंगे। कारोबार में संपूर्ण वर्चस्व बढ़ेगा, सामाजिक सुयश में वृद्धि होगी, जीवन की पिछली हर मुराद आपकी इस वर्ष पूरी होगी, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, भूमि, भवन, वाहन की प्राप्ति के प्रबल योग। यदि आप व्यवसाय में हैं, कारोबार में अभूतपूर्व सफलता आपको हासिल होगी। सिंह राशि वालों के लिए फरवरी, मई, जून, जुलाई के महीने व्यावसायिक दृष्टिकोण से अति उत्तम रहेंगे। शत्रु चाकर भी आपको नुकसान नहीं कर पाएगा। यदि आप नौकरी में हैं तो ग्रहनस्थ संकेत रहे कि आपकी भाषा शैली की अनुकूलता बनाए रखें तो और अधिक सफलता मिलेगी। हाँ, इस वर्ष रिश्तों की डोर मजबूत करनी पड़ेगी, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि सफलता कई बार हजम नहीं होती, मैंने देखा, इसलिए रिश्तों की डोर को मजबूत रखना। इसलिए मैं एक बार और सावधान कर रहा हूं कि पारिवारिक रिश्तों की 2013 में कदर करना बहुत जरूरी। पारिवारिक सदस्यों को साथ लेकर चले, पारिवारिक आवश्यकताओं को नजरअंदाज नहीं करें। हर मोड़ पर भगवान शनिदेव और बृहस्पति आपकी सिंह राशि वालों पूरे साल रक्षा करेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति और व्यक्तिगत वर्चस्व बढ़ेगा। व्यापारी वर्ग वर्ष के आरंभ में मनोअनुकूल निर्णय लेंगे तो और अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा समय है। और मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और दिसंबर आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत शुभ है, परंतु स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, स्वास्थ्य पे ध्यान देना पड़ेगा। विशेषकर वे लोग जो शुगर और हार्ट पेशेंट है, उन्हें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। शिक्षा की दृष्टिकोण से सिंह राशि वालों के लिए सफलताओं से के लिए थोड़ा सा कठिन परिश्रम करना पड़ा। हल्की सी लापरवाही, चूक शिक्षा के क्षेत्र में आपको नुकसान दे सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नमूना बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि का स्वामी बुध है और वर्ष प्रारंभ में राशि अधिपति बुध सूर्य के साथ धनु राशि में चतुर्थ भाव से गोचर कर रहा है। कन्या राशि वालों के लिए वर्ष प्रारंभ लाभ प्राप्ति के लिए थोड़ा सा प्रयास की आवश्यकता महसूस होगी। कन्या राशि वालों को वर्ष के प्रारंभ में सन 2013 में लाभ प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ा। 18 फरवरी सन 2013 से लेकर 7 जुलाई सन 2013 तक समय शुभ और मनोनुकूल है, लेकिन प्रयास बहुत जरूरी है। कारोबार में सफलता के लिए किए गए प्रयास मनोनुकूल फल देंगे। आपको अनावश्यक रूप से मानसिक पीड़ा, आपसी मतभेद, व्यर्थ की भागदौड़ और कार्यों से बाधाओं से छुटकारा मिलेगा। कारोबारी समस्याओं का निवारण होगा। आर्थिक दृष्टिकोण समय अनुकूल है। इस दौरान क्या गया पूंजी निवेश भी मनोनुकूल सफलता देगा। विशेष रूप 29 मई से लेकर 7 जुलाई के बीच का समय बहुत अद्भुत है। इस समय मनोनुकूल कार्य प्रदर्शन आप कर सकते हैं। गुजार लायक धन की प्राप्ति होगी। पूर्व संपूर्ण समस्याओं का निवारण होगा। यदि आप नौकरी में हैं तो आसान को सफलता का योग भी नजर आएगा, लेकिन बहुत जरूरी है परिश्रम करना। बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलेगा। पारिवारिक वातावरण सुख और सौहार्द से परिपूर्ण रहेगा। दाम्पत्य संबंधों में मधुरता आएगी। जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेदों में कमी आएगी और गलतफहमियां दूर होगी। परंतु पिता के स्वास्थ्य को लेकर इस वर्ष थोड़ी सी चिंता है। विद्यार्थियों को शिक्षा के दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा। मेहनत के अनुरूप फलों की प्राप्ति होगी। बस एकाग्रता बनाए रखें और दिमागी अस्थिरता से दूर रहें। छोटी मोटी समस्याओं की बात ना करूं तो आने वाला साल 2013 कन्या राशि वालों के लिए शुभ और मंगलमय रहेगा। कहीं कोई टेंशन मुझे नजर नहीं आ रही है। नमूना बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों का स्वामी शुक्र वर्ष के प्रारंभ में वृश्चिक राशि में राहु के साथ गोचर कर रहा है और जिस तरह के घर योगायोग है, मैं कहना चाहूंगा तुला राशि वालों को कि 18 फरवरी तक थोड़ी सी सावधानी बरतें। वर्ष प्रारंभ से लेकर 18 फरवरी तक थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्या सरकार विरोधी कोई कार्य नहीं करें, अनैतिकता से बचे, गरीब का हक नहीं मारे, साथ ही जीवन साथी के रिश्तों की कदर करें। 18 फरवरी से लेकर 7 जुलाई का समय आपके लिए ठीक रहा। इस समय आपकी संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। तुला राशि वालों के लिए वर्ष 2013 18 फरवरी से अनुकूल और लाभदायक का संकेत है। मनोनुकूल कार्य बनेंगे। 18 फरवरी के बाद संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। कारोबार में मनोनुकूल साझेदार प्राप्त होंगे।
कारोबार की उठापटक से पीछा छूटेगा क्योंकि ये प्रयास अनुकूल धन देंगे। 18 फरवरी के बाद कार्य क्षेत्र में उन्नति के अवसर बहुत अच्छे नजर आ रहे, रुके धन और रुके कार्य बनेंगे। यदि आप नौकरी में तो बॉस आपसे प्रसन्न रहेगा, मनोनुकूल स्थानांतरण, पदोन्नति और आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी। परंतु केतु आपकी राशि के सप्तम भाव से गोचर कर रहा है और निजगत कर्मों के अनुसार मैं कहना चाहूं परिवार के दृष्टिकोण से समय थोड़ा सा सावधानी का नजर आ रहा है। जीवन साथी को लेकर कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, परंतु यह स्थिति ज्यादा देर तक नहीं रहेगी, चिंता का विषय नहीं है। तुला राशि वालों, वर्ष के अंत में स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी बरते। इस वर्ष राहु और मंगल की वजह छोटी मोटी चोट लगने और दुर्घटना का भी संकेत नजर आए, वाहन आदि चोट लगने की संभावना है। लेकिन विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष खुशियों से भरा रहेगा क्योंकि ये प्रयास सफल होंगे, परीक्षा और प्रतियोगिता में मनोनुकूल सफलता मिलेगी, परंतु हल्की सी चूक, लापरवाही कोई बहुत बड़ा नुकसान दे सके, इस बात में बस थोड़ी सी सावधानी बरते। ग्रह नक्षत्र अनुकूलता और सफलता का संकेत दे रहे हैं। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि चलो, सन 2013 राशि अधिपति मंगल वर्ष की प्रारंभ में अपनी उच्च राशि मकर में तीसरे भाव से गोचर कर रहा है और जिस तरह के घर योगायोग है, व्यापार और व्यवसाय, परिवार, नौकरी के दृष्टिकोण से मिला जुला रहेगा। राशि अधिपति मंगल वर्ष आरंभ में उच्च राशि से गोचर करने से संपूर्ण व्यापारिक समस्याओं का निवारण होगा, कारोबार के नए अवसर मिलेंगे। यदि आप नौकरी में है तो ये वर्ष आपके लिए मनोनुकूल सफलताओं से भरा रहेगा, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, भाग्य का सितारा आपको लगातार सफलता। परंतु 17 जनवरी से राहु 12वें भाव में आने से राहु मंगल का चतुर्दश संबंध के कारण अपने स्वयं के हति स्वभाव के कारण अति आत्मविश्वास और अहंकार कर कुछ समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसमें आपको आलस्य और प्रमाद से बचना होगा क्योंकि आलस्य और प्रमाद के कारण अच्छे मौके आपके हाथ से निकल जाएंगे। 12वें भाव में राहु के कारण कोई भी निर्णय, चाहे कारोबार का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे निजी जीवन से जुड़ा हो, बहुत सोच समझकर आपको लेना पड़ेगा और बुजुर्गों की सलाह लेनी पड़ेगी। फरवरी, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर के मध्य विशेष सावधानी बरतने का है। इस समय गुप्त शत्रु आपको नुकसान पहुंचा सकता है। वृश्चिक राशि वालों, वर्ष प्रारंभ वर्ष के मध्य कुछ महीने को छोड़कर शेष महीनों में पारिवारिक, कारोबार और सफलता के दृष्टिकोण से मंगलमय है। जीवन साथी के साथ मधुर संबंध बनाने का प्रयास विशेष रूप से करना चाहिए। वैसे जीवन साथी का सहयोग पूरे वर्ष आपको मिलेगा, परंतु आपको उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इन सारी अनुकूलता के बावजूद स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये साल थोड़ा सा मध्यम है, सावधानी बरतें। खान पान, रहन सहन में विशेष सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी और चिकित्सा पर लापरवाही नहीं करें। जिन वृश्चिक राशि वालों को निजगत कर्मों की वजह से प्रतिकूल भाव, प्रतिकूल स्वामी या मार्केस की दशा हो, उन्हें इस साल थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर सावधानी और छोटा सा उपाय, हर रोज नित्य कर्म नियोग स्नान उपरांत बजरंग बाण का पाठ करना वृश्चिक राशि वालों के लिए सन 2013 में शुभ और मंगलमय रहेगा। नमन नारायण। शुक्रिया दाती जी महाराज। अपने दर्शकों को याद करवा दें, यदि आप अपनी राशि का हाल देखना चाहते हैं, आपसे ये कार्यक्रम कहीं बीच में रह गया है, घबराइए नहीं, आप नीचे जो वेबसाइट है उन्हें नोट करें, www.shanidham.in, www.dati.com पर लॉगिन करें। आप जान सकते हैं वर्ष 2013 आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। तो ये था इन 4 राशियों का हाल। जानेंगे बाकी की बची हुई 4 राशियों का हाल भी दाती जी महाराज से इसी कार्यक्रम में, इस अंतराल के बाद।